जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष और दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं जो कि हेडलाइंस का हिस्सा बनी है जम्मू के न्यूज़पेपर्स की, उसको आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, आज जो मेन लीड लगी है वो है जम्मू कश्मीर में जो लू की कहर बरस रही है, खासकर जम्मू के 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें जम्मू है, कठुआ है, उधमपुर है, रियासी है और सांबा है। वहाँ पे ज़बरदस्त जो है गर्मी का कहर है और मेट डिपार्टमेंट ने इन डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले लोगों को वार्निंग दी है, अलर्ट पे उनको रखा है, उनको अलर्टनेस दी है कि वो बहुत एहतियात रखें और ख़ासकर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। और कल भी हमने देखा जम्मू में जो पारा है वो बहुत ज़बरदस्त ऊंचा हो गया, बहुत बढ़ गया और आगे चल के भी कई दिनों तक ये लू की लहर रह सकती है। और इसीलिए लोगों से कहा गया, खासकर बुज़ुर्ग, बीमार और जो छोटे बच्चे हैं उनको कहा गया है कि वो घरों में ही रहना जो है, अगर वो रह सकें तो कोशिश वो करें कि रिस्ट्रिक्ट करें अपनी मूवमेंट को। ये खबर जो है न्यूज़पेपर्स ने बहुत प्रमुखता से छापी है और आज भी इस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है वो लद्दाख जा रहे हैं, अप्रैल 30 को जा रहे हैं, 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। उसको प्रमुखता से सभी न्यूज़पेपर्स ने छापा और उसमें सबसे बड़ी बात है यूनियन होम मिनिस्टर जब वहाँ जाएंगे तो आपको पता ही है कई महीने से वहाँ गतिरोध चल रहा है, डिमांड्स चल रही है लद्दाख के लोगों की, कई एसोसिएशंस की, कि वहाँ पे स्टेटहुड दिया जाए लद्दाख को। इसके साथ साथ लैंड और जॉब्स की प्रोटेक्शन हो, उसके लिए वो कह रहे हैं लैंग्वेज को जो है 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, उसके लिए डिमांड चल रही है। और आपने देखा कि पिछले साल कितनी ज़बरदस्त वायलेंस भी हुई थी, तो तकरीबन 1 साल के बाद जब ये वायलेंस हुई उसके 1 साल के बाद अब अमित शाह वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे जो लोग हैं और जो कंसर्न लोग हैं, एसोसिएशंस हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगे, सामाजिक जो सिविल सोसाइटी है उनसे बात करेंगे और कई ऑफिशियल फंक्शंस में भी हिस्सा लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये दौरा है क्योंकि लद्दाख का जो गतिरोध है वो कई महीनों से और कई, हम ये कह सकते हैं कई सालों से है एक्चुअली। और लद्दाख के लोग, अब यूटी तो बन गई थी लेकिन उसके बाद अब वो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। तो अमित शाह उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है, उनकी डिमांड्स को किस तरह से हल किया जा सकता है, क्योंकि उनको फीडबैक नए जो एलजी बने हैं वो भी देंगे, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और बाकी जो ऑफिशियल्स हैं वो भी पूरा वहाँ पे देंगे। तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट दौरा वहाँ पे 30 तारीख से शुरू हो रहा है। 30 तारीख को ही जम्मू कश्मीर में एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है कि जम्मू जैसे श्रीनगर जो नेशनल ट्रेन है उसकी इनाग्रेशन की जाएगी, उसको हरी झंडी दी जाएगी, तो उसको भी प्रमुखता से न्यूज़पेपर्स ने छापा है। कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बेंगलुरु में थे, वहाँ पे उन्होंने ट्रेड, फिल्म और बाकी एसोसिएशंस के लोगों से बात की और मैराथन में हिस्सा लिया, दौड़ भी लगाई और ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात अब ठीक हैं, आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे शूटिंग कीजिए। ये भी प्रमुखता से न्यूज़पेपर्स ने छापी है चीफ मिनिस्टर का ये बयान। और उस बयान के हवाले से पेपर्स ने ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने फिर एक बार जो बाहर के लोग हैं, जो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और बाकी लोग हैं, उनको कहा कि आप जम्मू कश्मीर, हालांकि उनके इस दौरे पे भी खटाश हुए हैं। जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर को घेर रही है, कह रही है कि आप सिर्फ दौड़ लगा रहे हैं, वेस्ट टाइम कर रहे हैं, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो ख़राब हैं। डेली वेजर्स को पता नहीं उनका कब परमानेंट होगा, इसके साथ साथ बिजली पानी का संकट है, जॉब नौजवानों को मिल नहीं रही और आप दौड़ लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सियासत तो है, लेकिन प्रमुखता से इसको भी छापा गया है। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से आज उधमपुर में नशा मुक्त अभियान के तहत पद यात्रा की जाएगी, तो उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ जो लू से कहर बरपा हुआ है, हमारे रिपोर्टर्स पर नज़र रखेंगे। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल खबरें हैं जिसमें कल ट्रंप पे जिस तरह से हमला भी किया गया था और इसके साथ साथ पाकिस्तान से उनकी बातचीत, पाकिस्तान में ईरान यूएस की बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई, उस पर भी नज़र है और ये भी प्रमुखता से न्यूज़पेपर्स में छापी है। और कई जो हमारे रिपोर्टर हैं आज भी प्रमुखता से अपने अपने एरियाज़ में जो बड़ी खबरें हैं उस पर नज़र रखेंगे। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।